हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पीएनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं भगत सिंह आज आपके लिए बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके आया हूँ, इम्यूनाइजेशन। इसमें 3 कॉम्बो लाया हूँ, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन। तो हम शुरुआत करेंगे इम्यूनाइजेशन की। कि सबसे पहले इम्यूनाइजेशन कब आया, क्यों आया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी आखिर? वैक्सीन क्यों लग रही है, वैक्सीनेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन में दोनों में डिफरेंस क्या है? इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले ईपीआई का सर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या इम्यूनिटी, ये प्रोग्राम कब आया? एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन का ये वर्ल्ड में कब आया? ये वर्ल्ड में सबसे पहले सर्वप्रथम आया था 1974 में। मेरे साथ एक चीज और, मैं सारी सारी डेट आपको एक एक करके याद करके चलूंगा। आप बोलोगे कि सर डेट याद नहीं होती, मैं भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपको एक एक करके सारी डेट याद दिलवाऊंगा, बस मेरे साथ पढ़ते रहिए। कि सर एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑफ 1974 में तो आया कि हाँ सर, मान लिया 1974 में आया। सर इंडिया में कब आया? इंडिया में आया 1978 में। क्या सर इंडिया में कब आया? क्या सर 1978 में, 4 साल बाद। क्या सर मैं डेट भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं। क्या सर एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इन वर्ल्ड में कब आया? 1974 में। और जबकि इंडिया में कब आया? 1978 में। क्या सर मान ली सर हमारे पास यूनिवर्सल 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 प्रोग्राम, एक सेकंड, यूनिवर्सल प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन ये कब आया? 1985 में। 3 डेट, डेट कंफर्म हुई कि नहीं हुई? कि सर ईपीआई कब आया? 1974 में। कि सर इंडिया में कब आया? 1978 में। कि सर यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कब आया? 1985 में। कि सर 3 डेट याद हो गई, कौन कौन सी? 1974, 1978 और 1985। कि सर एक चीज और बता दो इसी के साथ, कि पल्स पोलियो ये कब आया? 1995 में। गारंटी ले रहा हूं, इसी क्लास के साथ अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सारी एक एक डेट आपको मैं याद करवा के जाऊंगा। कि हाँ सर ये तो मान गए आपकी चीज, कैसे 1974 में ये आया, 1978 में ये आया, 1985 में प्रोग्राम आया, और पल्स पोलियो कब आया? 1995 में। कि सर तीनों डेट याद होगी, कि चलो ठीक है। कि सर सबसे पहले वैक्सीन, वैक्सीन की खोज किसने की? एक वैज्ञानिक थे, लुईस पास्चर। कौन थे? लुईस पास्चर, जिन्होंने वैक्सीन की खोज की। किसकी खोज की? वैक्सीन की। कि सर इस वैज्ञानिक का नाम याद नहीं होता, मैं बताऊंगा। लुईस पास्चर, किसकी खोज की? सर वैक्सीन की। सर मजा नहीं आया, और बताओ। इम्यूनोलॉजी की खोज की। पहले ही बोला था कॉम्बो पढ़ाऊंगा, एक साथ सारी चीजें पढ़ाऊंगा, और एक ही क्लास में नहीं नहीं करते 100 क्वेश्चन आपके आधे 1 घंटे में क्लियर करवाऊंगा। सारी चीजें, सारी डेट रिवीजन करके याद करवाऊंगा। एक भी चीज दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको। अगर इस क्लास को आपने पढ़ लिया तो सारी चीजें आपकी एक साथ कवर हो जाएगी। का सर वैक्सीन लुईस पास्चर ने। सर इम्यूनोलॉजी का सर इसने और क्या दिया? सर तीसरी इसने जर्म थ्योरी। इसकी जर्म थ्योरी किसने दी? सर लुईस पास्चर ने। कि सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो? इम्यूनिटी पढ़ाते पढ़ाते, वैक्सीन पढ़ाते पढ़ाते ये क्या? पहले उसका पास जानो कि किसने की, क्यों की, किस लिए की, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। तीसरा का सर, तीसरा और बताओ। पास्चुराइजेशन। का सर वैक्सीन, इम्यूनोलॉजी, जर्म थ्योरी और पास्चुराइजेशन के बारे में किसने बताया? का सर लुईस पास्चर ने बताया। ठीक है। का सर वैक्सीन का तो सर इसने बता दिया, पर फर्स्ट वैक्सीन किसने दी? ये तो आपने बता दिया कि वैक्सीन लुईस पास्चर ने दी। सबसे पहले वैक्सीन किसने दी? एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। दो वैज्ञानिक हो गए, लुईस पास्चर ने वैक्सीन, और वैक्सीनेशन किसने? एडवर्ड जेनर ने। कौन सी? स्मॉल पॉक्स। कौन सी दी? स्मॉल पॉक्स। क्या सर ठीक है, मान गए। इम्यूनोलॉजी, सर मॉडर्न इम्यूनोलॉजी। एक ही स्लाइड में आपके बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, गारंटी है। मेरे साथ बनिए रहने का। क्या लुईस पास्चर वैक्सीन, इम्यूनोलॉजी, जर्म थ्योरी, पास्चुराइजेशन उसने दिया। क्या ठीक है सर, मान लिया। क्या सर वैक्सीन तो ये है, वैक्सीनेशन।
देखो एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन निकालूंगा मैं। तो वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर ने, कौन सी? स्मॉल पॉक्स। क्या सर मजा नहीं आया? और बताओ इम्यूनोलॉजी। क्या सर मॉडर्न इम्यूनोलॉजी, रॉबर्ट कॉच ने। तो ठीक है सर। क्या सर सबसे पहले जो सूक्ष्म जीव है या जो जीवाणु है उसको किसने देखा? एंटनी ल्यूवन हॉक ने, लेप्रोस्कोप से सबसे पहले। तो किसने देखा? एंटनी ल्यूवन हॉक ने। तो सर चार क्लियर हो गए, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, एंटनी ल्यूवन हॉक, और दूसरा इम्यूनोलॉजी मॉडर्न इम्यूनोलॉजी किसने? रॉबर्ट कोच ने। क्या हाँ सर यहाँ तक तो समझ में आ गया। क्या सर थोड़ा सा स्मॉल पॉक्स के बारे में और बताओ, बार बार क्वेश्चन आते हैं, स्टार बना लेना। एम से लेकर सीओचो तक कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है और हर बार बच्चे गलत करके आते हैं। क्या सर गलत हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। मैं कहा कैसे? क्या बोले सर स्मॉल पॉक्स फ्री कब हुआ? 1977 में। क्या सर फिर डेट भूल जाएंगे? एक एक डेट याद करवा के जाऊंगा मैं, गारंटी है मेरी। क्या सर फ्री कब हुआ? 1977 में। सर इराडिकेट कब हुआ? 1980 में। फिर दो क्वेश्चन, दो डेट, एक एक करके सारी डेट याद दिलाऊंगा। क्या सर स्मॉल पॉक्स फ्री कब हुआ? 1977 में। और इराडिकेट कब हुआ? 1980 में। क्या सर मजा आ गया आज तो पढ़ के। ठीक है आगे चलते हैं। क्या सर वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वैक्सीन क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है? कई बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन होता है कि सर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन के बारे में बताओ, कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन वो होता है जब हम बीमारी से पहले उसके बीमारी के छोटे से बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, उस बीमारी के छोटे से बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और वो उसके प्रति, जैसे माना कि ये कोई बीमारी है और इस बीमारी के लिए हमने उसको वैक्सीन के रूप में या इम्यूनिटी के प्रदान करने के रूप में उसको उस बीमारी का छोटा सा ह्यूमन बॉडी में डाला, और इसके प्रति हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी रेस्पॉन्स करेगी और उसके प्रति क्या बना लेगी? इम्यूनिटी। जबकि वैक्सीन में ऐसा नहीं है। वैक्सीन में हम बीमारी के लिए क्या करते हैं? एंटीबॉडी डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, जो ओरल भी होती है और आईएम भी देते हैं। कैसा डिफरेंस समझ में आ गया? कैसा क्या है वैक्सीन और क्या है इम्यूनाइजेशन? चलो ठीक है, इसके बारे में आगे चलते हैं। क्या सर ये सारी चीजें तो डेट तो याद हो गई। क्या सर सबसे पहले प्रोग्राम कब आया था? क्या सर 1974 में आया था, एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। क्या सर अपने इंडिया में कब आया? क्या इंडिया में आया था 1978 के अंदर। क्या सर यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कब हुआ? 1985 में। और जबकि पल्स पोलियो कब हुआ? 1995 में। तो ठीक है सर यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ठीक है, तो आज मेरे से किसी बच्चे ने पूछ लिया सुबह सुबह, कि सर हमारे पड़ोस में एक बच्चा हुआ है और भाभी जी बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगवानी है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, भाभी जी को बुलाओ। मैंने कहा भाभी जी आपको वैक्सीन के बारे में पूरा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या आपने वैक्सीन लगवाई थी? कब? प्रेगनेंसी के टाइम। तो आपने वैक्सीन लगवाई थी कब? प्रेगनेंसी के टाइम। तो हाँ सर लगवाई थी। कब लगवाई थी? सर 3 या 4 मंथ, जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ उसकी 3 या 4 मंथ बाद मैंने वैक्सीन लगवाई। सर किसकी? टीटी की। दूसरी डोज कब लगवाई? क्या सर उसके 1 मंथ बाद। कितने मंथ बाद? 1 मंथ बाद। समझ में आ रहा है? बोर्ड से ज्यादा मैं जो बोल रहा हूँ उन चीजों को समझना।
फिर मेरे पास एक भाभी आई कि बोले कि प्रेगनेंसी में मैंने टीके, मैंने उनको पूछा कि आपने लगवाए कि नहीं लगवाए, बोले हाँ लगवाए। मैंने कहा बोले कब लगवाए, बोले कि 3 या 4 मंथ बाद। तो उसके बाद में 1 मंथ। ये क्वेश्चन है कि एक बार टीटी लगने के बाद दोबारा कब लगवाते हैं, 1 महीने बाद। कि ठीक है मान लिया मैंने कि जब मैं अगर दोबारा प्रेग्नेंट हूं 1 साल बाद, अगर मैं दोबारा प्रेग्नेंट हूं तो मुझे टीटी की टीके 2 लगाने की जरूरत है। मैंने बोला नहीं। क्या 2 साल, बोले नहीं। अगर अगर भाभी जी 3 साल बाद, 3 साल बाद प्रेग्नेंट होती है तो उसको वापस 2 टीटी के वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। और अगर 2 साल या 3 साल के पहले अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो एक ही टीटी का टीका लगेगा। तो ठीक है सर, ये चीज तो मेरे को समझ में आ गई, वैक्सीन की तो भाभी जी की तो लग गई, कोई बात नहीं। क्या सर अब बच्चे की तो बताओ। मैंने कहा ठीक है, डिलीवरी के टाइम सबसे पहले 3 वैक्सीन लगेगी। जैसे ही बच्चा हुआ, बच्चा होते ही हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहले ये काम होगा कि 3 टीके, वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, वैसे विटामिन के भी लगता है, बट अभी अपन वैक्सीन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ओरल पोलियो, क्या सर कितनी, 2 बूंद, 2 ड्रॉप। क्या ठीक है सर, ये तो पिला दी मैंने। दूसरा कौन सा, बीसीजी का। पहला कौन सा, पोलियो। दूसरा कौन सा, बीसीजी का। सर तीसरा बताओ, हेपेटाइटिस बी। समझ में आ रहा है। सबसे पहले माँ का देख लिया कि माँ को 2 टीटे का इंजेक्शन लगे कि नहीं लगे, ठीक है मान लिए। अब हम बात कर रहे हैं बच्चे की। बच्चे को शुरुआत में ही जैसे ही बच्चा आया है उसको सबसे पहले बच्चा 2 बूंद किसकी पिएगा, पोलियो ड्रॉप की। ठीक है। दूसरी बीसीजी की। तीसरी हेपेटाइटिस बी की। क्या सर मजा नहीं आया, थोड़ा और डिटेल में बताओ। चलो ठीक है, आओ मेरे साथ। क्या पोलियो की 2 ड्रॉप कितनी, 0.5 ml। क्या सर बीसीजी के बारे में बताओ। लेफ्ट हैंड पे, अपर आर्म। सारी एक एक चीजें बताऊंगा, यही याद हो जाएगी, बाहर जाके याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कि सर पोलियो 2 बूंद पिलाई, बीसीजी की लेफ्ट हैंड पे अपर आर्म पे लगाई। स्कार कब तक बनेगा, 6 मंथ तक। क्या सर हैंड टू हैंड लगा सकता हूँ या इसके बाद में, हाँ बिल्कुल 1 मंथ या 1 साल तक। बीसीजी की वैक्सीन 1 साल तक हम दे सकते हैं। क्या सर कितनी दूं, अगर अगर बीसीजी की वैक्सीन 1 मंथ तक से पहले दे रहे हो तो कितनी देनी है, 0.05 ml। क्या सर 1 साल तक, 0.1 ml। ठीक है कोई बात नहीं। सर दूसरा वापस बताओ, बीसीजी का, हेपेटाइटिस बी। सर ये कहाँ लगवानी है, ये आईएम लगेगा। क्या सर कहाँ लगेगा, ये भूल जाता हूँ हर बार एग्जाम में, यही चीजें आती है। क्या सर लेफ्ट पे लगाऊं कि राइट पे लगाऊं। बीसीजी का कहाँ लगा था, लेफ्ट पे। तो इसका भी कहाँ लगेगा, आईएम लेफ्ट पे। क्या सर हाथ पे लगाऊं, नहीं ये गलती मत करना, हाथ पे तो एक बीसीजी का लगा ही दिया आपने। अब कहाँ लगेगा, लेफ्ट, लेफ्ट लेग पे, लेफ्ट लेग पे, इनर साइड। कहाँ लगेगा, इनर साइड, थाई पे। क्या सर चीजें समझ में आ रही है। क्या सर पोलियो की 2 बूंद पिलाऊंगा, उसके बाद में बीसीजी का वैक्सीन लगेगी, कहाँ लगेगी, लेफ्ट हैंड पे अपर आर्म पे। ठीक है, स्कार बनेगा 6 मंथ तक। क्या सर अगर स्कार नहीं बना तो वापस लगाऊं, नहीं। अगर स्कार नहीं बना तो दोबारा वैक्सीन नहीं लगवानी है। क्या ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई। सर हेपेटाइटिस बी ये कब, लेफ्ट लेग पे लगेगी, इनर थाई पे लगेगी। क्या ठीक है सर, ये चीज तो समझ में आ गई। सर हेपेटाइटिस बी के बारे में और बताओ, आओ मेरे साथ।
क्या सर आप इम्यूनाइजेशन पढ़ाते पढ़ाते ये क्या पढ़ा रहे हो? मैं एक एक चीजें आपको, ये चीजें मैं बार बार रिपीट करूंगा, बार बार ये डेट बताऊंगा, बार बार ये चीजें रिपीट करूंगा, तो आप एंड में जब क्लास पूरी होगी आपको ये सारी चीजें याद होगी। क्या सर मैंने डेट भी याद कर ली, मैंने हेपेटाइटिस बी भी थोड़ा सा पढ़ लिया, मैंने पोलियो पढ़ लिया, मैंने बीसीजी पढ़ लिया। क्या सर हेपेटाइटिस बी के बारे में बताओ, बहुत कुछ सुना है इसके बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में। ए सुना है? बोले हाँ सर। बी सुना है? बोले हाँ सर। सी, डी? बोले सर सुने हैं। क्या सर बच्चों में कौन सा होता है? क्या सर बच्चों में ये होता है, मोस्ट कॉमन होता है? बोले हाँ। फिर सर बड़ों में कौन सा होता है? अरे कॉमन सेंस की बात है, ये होगा। एक चीज याद रखनी है कि हेपेटाइटिस अगर बच्चों में ए ज्यादा हो रहा है तो कॉमन सेंस वाली बात है, ई एडल्ट में होगा। बोले ठीक है सर, ये तो मान ली सर, बी कब होता है और सी कब होता है? हेपेटाइटिस बी, इसका ट्रांसमिशन ज्यादातर वर्टिकल। सर वर्टिकल का मतलब नहीं समझा? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। मदर से बच्चे में जो ट्रांसमिशन डिलीवरी के टाइम मदर से चाइल्ड में हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल ट्रांसमिशन। क्या सर हाँ, वहां से और सर सेक्सुअल। हाँ चीज समझ में आ गई। कैसी? क्या सर बच्चों में कौन सा हो रहा है? क्या मोस्ट कॉमन चाइल्ड में हो रहा है, और बड़ों में कौन सा हो रहा है? ई हो रहा है। क्या ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सर। बी कौन सा हो रहा है? क्या सर वर्टिकल ट्रांसमिशन हो रहा है, मोस्ट कॉमन, किससे? डिलीवरी के टाइम, उसको वर्टिकल बोलते हैं। और उसके अलावा दूसरा कौन सा है? सेक्सुअल। कितने पॉइंट हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच। क्या सर पांच क्वेश्चन सोल्व हो गए? सर सी के बारे में बताओ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रांस आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन सा होता है? हेपेटाइटिस सी। आगे सर, तो सर एक चीज और बताओ, का आपने ये चीजें सारी बताई, कई बार क्वेश्चन में एक चीज ये पूछ ली कि एक लेडी प्रेग्नेंट है, एक लेडी प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे को कौन सा होने की संभावना है? कोई बात नहीं, ये होगा। प्रेग्नेंट लेडी को अगर हेपेटाइटिस होने की संभावना है तो कौन सा होगा? ये होगा। तो सर एक पन्ने में आपने 10 क्वेश्चन बता दिए, आगे भी बताऊंगा, और क्लास खत्म होते होते नहीं नहीं करते 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा के जाऊंगा। तो सर ये चीज तो हो गई। क्या सर जीरो डोज पे ओपीवी? तो बोले हाँ। बीसीजी? बोले हाँ। हेपेटाइटिस बी? ये तीनों हो गई। कि ठीक है सर। क्या सर अब भाभी जी को कब बुलाऊं? मैंने कहा बुला ले जब तेरा मन हो, पर कब बुलाना है? 6 वीक पे। कितने? 1.5 महीने बाद। समझ में आ रहा है कि कब बुलाना है भाभी जी को? 6 वीक पे। कहाँ बुलाना है? हॉस्पिटल में। क्या किस लिए? क्या सर वैक्सीनेशन के लिए? अरे अब कौन से लगाएगा? क्या सर ये कि ये लगा देता हूँ? कि नहीं, मैंने कहा एक काम कर, अब की बार क्या करना, पेंटावेलेंट लगाना। क्या सर ये क्या होता है? अरे ये कोम्बो में है। क्या सर ये कब आया? अरे जब मोदी जी आए। मोदी कब आया? 2014। एक सेकंड। क्या सर मोदी जी कब आए? क्या 2014 में? साथ में और क्या लाए? मिशन इंद्रधनुष। ठीक है। क्या सर पेंटावेलेंट आया कब आया? 2014 में। साथ में क्या है? मिशन इंद्रधनुष। सर इसमें बीमारियां कितनी थी? क्या 7? क्या सर पेंटा में कितनी थी? क्या सर 5? क्या कितनी है सर? 5? क्या सारे सारी की सारी याद है? बिल्कुल बताऊंगा। इसमें 5 कौन सी है, इसमें 7 कौन सी है? क्या सर कब आया? क्या 2014 के अंदर आया? क्या कौन कौन सा पेंटा आया और कौन सा आया? मिशन इंद्रधनुष। अरे सर ये और काम हो गया। अरे बिल्कुल एक एक सारी बता के जाऊंगा। एक सेकेंड। यहाँ तक चीज समझ में आ रही है? क्या सर हाँ बिल्कुल आ रही है।
तो कौन कौन सी वैक्सीन आई 2014 के अंदर? 2014 के अंदर पेंटावेलेंट आया और मिशन इंद्रधनुष आया। क्या हाँ सर, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। सर पेंटा में वैक्सीन कौन कौन सी होती है? पेंटावेलेंट में वैक्सीन होती है डीपीटी। कौन सी होती है? डीपीटी। दूसरी कौन सी होती है? हिब। क्या सर तीसरी बताओ? हेपेटाइटिस बी। पेंटावेलेंट में कौन सी वैक्सीन होती है? क्या सर डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हिब और हेपेटाइटिस बी। बोले ठीक है सर, मान लिया। सर एक चीज और बताओ कि इसी के साथ साथ हम सुनते हैं एक ओपन वाइल पॉलिसी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, एक ओपन वाइल पॉलिसी होती है। क्या सर उसमें भी यही होती है? बिल्कुल यही होती है। क्या सर एक और होती है इसके अंदर? ओपीवी। अगर इसका कॉम्बिनेशन हो जाए तो ये क्या हो रही है? ओपन वाइल पॉलिसी। थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं, समझ जाना। क्या सर पेंटा लगेगा? सर पेंटा में कौन कौन सी होती है? डीपीटी होती है, हिब होती है, हेपेटाइटिस बी होती है और ओपीवी होती है। क्या बिल्कुल हाँ सर होती है। और ये पेंटा में नहीं होती, ये होती है ओपन वाइल पॉलिसी में। बिल्कुल सर समझ में आ गया मेरे को चीज। समझ में आई कि नहीं आई? मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपको सारी चीजें एक एक चीजें सारी कंफर्म करके टोटल क्वेश्चन आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं होगी, और सारी चीजें मैं आपको रिवीजन करवा के जाऊंगा। तो बोले यस या नो? बिल्कुल हाँ सर, क्या करवा के जाऊंगा। अब ठीक है, भाभी जी को बुला तो लिया। क्या ठीक, अब आगे क्या करना? क्या सर पेंटा लगा दो? बोले लगा दिया। क्या दूसरा? रोटा। क्या सर इसकी भी वैक्सीन लगेगी? अरे वैक्सीन लगाना नहीं है, पिलानी है दवाई। क्या सर कितनी बूंद? 5 बूंद। क्या सर कब? 6 वीक पे। क्या सर 6 वीक पे रोटा की बूंद पिलानी है कि 5? क्या कितनी पिलानी है? 5। क्या ठीक है सर। क्या सर दूसरा तीसरा? आईपीवी। आईपीवी क्या है? इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। क्या सर ओरल तो पिला रहे हैं, बट 6 मंथ पे आईपीवी भी लगाना है। बोले ठीक है सर। पीएसवी, न्यूमोकोकल वैक्सीन। क्या सर ये भी लगेगी? बिल्कुल लगेगी। फर्स्ट कर दूं इस पे? क्या सर एक तो आप भूल ही गए। अरे कौन सी? ओपीवी। कितनी बूंद? 2 बूंद। अगर भाभी जी बच्चे को लेके आ रही है तो आपने कब बुलाया उसको? 6 वीक पे। और 6 वीक पे आते ही आपने उसको कौन कौन सी वैक्सीन लगाई? पेंटा लगाई, रोटा लगाई, आईपीवी लगाई, पीसीवी और ओपीवी। 2 बूंद रोटा की, 5 बूंद। तो सर ये रोटा के बारे में समझ में नहीं आया, इसके बारे में बताओ एक बार। मैंने कहा ठीक है, रोटा के बारे में बताता हूँ। रोटा वैक्सीन के बारे में। तो सर इसकी कब देते हैं? 5 बूंद देते हैं। तो सर ये किससे बचाता है? डायरिया से। किससे बचाता है? डायरिया से। क्या सर रोटा की वैक्सीन होती है? हाँ जी, 5 ड्रॉप होती है। और किससे बचाता है? डायरिया से। क्या सर इसकी एमएल में ड्रॉप कितनी होती है? 1 ml। सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बचा था किससे? ये क्वेश्चन 1 ml, ये क्वेश्चन। कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे कि सर 0.1 ml है कि 0.5 ml है? नहीं, 1 ml है। यस या नो? तो सर उसमें कितनी थी? पोलियो में 0.1। पोलियो में कितनी थी? 1 का चीज। ये सर चीजें समझ में आ रही है? मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। रोटा कितनी हो गई? 5 ड्रॉप हो गई। पोलियो की कितनी हो गई? 0.1। तो ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई मेरे। तो सर डेथ, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ 1 से 5 साल के बच्चों में का कारण क्या है? डायरिया। तो सर ये क्या क्या पढ़ा रहे हो आप? अरे यही तो सारी चीजें हैं। अभी टाइम पता है क्या है? कॉम्बो पढ़ने का, एक एक चीजें विस्तार से पढ़ने का टाइम नहीं है। अभी चीजें हैं सारी एक साथ पढ़ने का। मैं क्या बता रहा हूँ, एक एक स्लाइड पे इतने सारे क्वेश्चन आएंगे कि सर रोटा 5 ड्रॉप सर किससे बचा रहा? डायरिया से। कितने साल तक के बच्चों को? 5 साल तक के बच्चों को। सर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ का 5 साल तक के बच्चों का क्या कारण है? क्या सर डायरिया। सर डायरिया से कैसे? एक सेकंड में आपको शुरुआत से बताता हूँ।
रोटा करता प्रिवेंट किससे? डायरिया से। सर डायरिया से डेथ होती है? नहीं। हाइपोवोलेमिक शॉक से। क्या सर बच्चा शॉक में चला गया, इस वजह से डेथ हुई है? बिल्कुल हाँ। क्या सर ये तो आपने बता दिया कि 1 से लेके 5 साल तक के बच्चों के लिए ये चीज है कि हाँ सर 5 साल के बाद बच्चे का क्या न्यूमोनिया क्वेश्चन आया हुआ है और इसी में बच्चे कंफ्यूजन हुए, बच्चों ने ज्यादातर क्या कर दिया, डायरिया कर दिया। नहीं, 1 से 5 साल तक अगर बच्चों का अगर आए तो डायरिया करना है, और 5 साल के बाद आए तो क्या करना है, निमोनिया करना है। तो बोले ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई कि ठीक है सर, भाभी जी आ भी गई और चली भी गई, अब वापस कब बुलाना है उनको? मैं कहा बिल्कुल 6 वीक पे आ गई, तो बोले जी आ गई। अब बुलाते हैं हम उनको 1 महीने बाद। क्या सर 1 महीने बाद कितना सर? 1 महीने बाद 10 वीक पे। कब? 10 वीक पे। क्या सर वैक्सीन याद नहीं होती? अरे करना कुछ नहीं है, ये कि यही पेंटा, दूसरी रोटा, तीसरी ओपीवी। क्या सर 10 वीक पे ये लगेगी? बिल्कुल। 6 वीक पे ये, 10 वीक पे ये, बाकी ये हटा दी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब भाभी जी को कब बुलाऊं? क्या सर अब बुलाना उसको 14 वीक पे। क्या सर अब क्या लगेगी? सर अब पेंटा, पूरा लिखूं? कोई बात नहीं, पूरा लिख देता हूँ। दूसरा रोटा, ओपीवी, तीसरा आईपीवी, सेकंड, और पीएसवी, पीसीवी, सेकंड। क्या सर बीच में नहीं लगी? नहीं लगी। क्या सर 6 वीक पे पेंटा, रोटा, आईपीवी, पीसीवी, ओपीवी। तो बोले ठीक है। क्या सर 14 वीक पे पेंटा, रोटा, ओपीवी, आईपीवी और पीसीवी, सेकंड। तो बोले ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। क्या सर अब कब बुलाऊं? क्या अब बुलाना उसको 9 मंथ। क्या सर अब कौन सी वैक्सीन दोगे? बोले मिजल्स। बोले मिजल्स, बोले हाँ। तो दूसरा जापानीज इंसेफेलाइटिस। और अभी न्यू एड हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। तो पहले हम क्या कर रहे थे, आईपीवी और पीसीवी 6 वीक और 14 वीक पे लगा रहे हैं, जबकि अभी न्यू गाइडलाइन में ये 9th मंथ पे भी लग रही है, पीसीवी और आईपीवी। जो न्यू गाइडलाइन है उसके अनुसार पीसीवी और आईपीवी ये अभी 9th मंथ पे भी लग रही है। यस या नो? आई थी समझ में आएगी नहीं आई? कोई बात नहीं। कसर मिजल्स, जापानी इंसेफेलाइटिस, पीसीवी और आईपीवी। कसर मिजल्स क्या है? मिजल्स इसके साथ, मिजल्स के साथ में और क्या देते हैं? बोले विटामिन ए। ये वैक्सीन है? नहीं। इसकी क्या देते हैं? ओरल डोज। सर विटामिन ए की वैक्सीन होती है? बोले नहीं, विटामिन ए की क्या जाती है? ओरल डोज। सर टोटल कितनी? 17 लाख। कितनी जाती है? 17 लाख। और फर्स्ट कितनी देते हैं? 1 लाख। टोटल कितनी जाती है? 9 डोज। तो सर क्यों देते हैं? क्योंकि मिजल्स विटामिन ए की कमी करवा देता है। क्या करवा देता है? कमी करवा देता है। मिजल्स विटामिन ए की कमी करवा देता है, इसलिए मिजल्स को विटामिन ए के साथ दिया जाता है। बोले ठीक है, ये चीज समझ गया मैं। विटामिन ए मिजल्स के साथ देते हैं, ओरल डोज आती है, टोटल कितनी होती है? 17 लाख। और फर्स्ट को कितनी? 1 लाख। सर बाद में कितनी कितनी देते हैं? 6 मंथ बाद, 6 महीने बाद, दो दो। सर कितनी देते हैं? 2 लाख। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सारी चीजें एक एक करके सारी डिस्कस करेंगे हम, एक एक पॉइंट, एक एक व्यू।
लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट है। मैं सारी चीज़ शॉर्ट एंड स्वीट लिखता हूँ और एक चीज़ और बता देता हूँ कि पॉइंट अभी पढ़ने का है स्मार्ट स्टडी का, ना कि सारे एक बोर्ड भरने का और ना स्लाइड का। सारी चीज़ें एक-एक क्वेश्चन क्या सर ये क्वेश्चन किसके साथ देते हैं? विटामिन ए के साथ। सर फर्स्ट डोज़ कितनी होती है? क्या सर 1 लाख। सेकंड कितनी होती है? 2 लाख। सर कितने-कितने महीने के अंतराल में देते हैं? क्या सर 6-6 महीने के में। टोटल कितनी होती है? 17 लाख। ठीक है सर ये मान गए। सर अब कब बुलाऊँ? अब बुलाना 16 से 18। अब कब बुलाना है? 16 से 18 वीक पे। क्या सर अब क्या लगाना है? जापानीज़ राइटिस। क्या सर और बूस्टर डोज़ किसकी? ओपीवी की। कौन-सी? फर्स्ट। सर दूसरी डीपीटी। कब लगानी है? 16 से 18 वीक पे। कौन-सी? एक तो जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस की सेकंड, दूसरी ओपीवी की फर्स्ट और डीपीटी की सेकंड। कौन-सी? बूस्टर डोज़। चीज़ आएगी नहीं चाहिए समझ में? क्या सर फर्स्ट बूस्टर डोज़ ओपीवी की कब लगेगी? 16 से हाँ। जैसे डीपीटी की फर्स्ट कब लगेगी? 16 से 18 पे। क्या सर इसके बाद में अब कब बुलाऊँ? 24 वीक। अब कब बुलाऊँ? 24 वीक पे। 1 सेकंड, ठीक है? अब कब बुलाऊँ? 24 वीक पे। सर डीपीटी की डोज़ सेकंड। आ रही है कि आ रही नहीं चीज़ समझ? क्या ठीक है सर यहाँ तक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं इम्यूनाइज़ेशन में। क्या सर 1 वैक्सीन और रह गई। क्या कौन-सी रह गई? एचपीवी। क्या सर ये कब देते हैं? एचपीवी की वैक्सीन ये कब देते हैं? ये होती क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। कौन-सी होती है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सर किसमें ये है? या गर्ल्स बोल दो? क्या सर कब देते हैं? 13 से 17 ईयर या 12 से क्या सर पहली डोज़ के बाद सेकंड डोज़ कब लगाएँ? सेकंड डोज़ लगेगी 6 से 12 मंथ बाद। आएगी या नहीं ये चीज़ समझ? तो सर एचपीवी की फर्स्ट वैक्सीन है या फर्स्ट जो डोज़ है कब लगेगी 13 से 15 या 12 से 15 साल पे। सर दूसरी कब लगेगी? उस या तो 6 मंथ बाद से या फिर 12 मंथ बाद से। तो सर ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो सर 2 वैक्सीन है, ये वैक्सीन और ये वैक्सीन। इन दोनों में तो 2 वैक्सीन इनके बीच का अंतराल कितना होना चाहिए? कि वैक्सीन 1 लग गई उसके बाद में, कम से कम 1 महीना, इतना तो होना ही चाहिए। और वीक बोल दो, आ रही कि नहीं आ रही? तो हमने इम्यूनाइज़ेशन के बारे में क्या-क्या पढ़ लिया? हमने सर इम्यूनाइज़ेशन के बारे में ये पढ़ा कि फर्स्ट डोज़ कब लगेगी, कौन-सी कब लगेगी और कौन-सी कब नहीं लगेगी। पहले कौन-सी लगेगी? जन्म होते ही 3 वैक्सीन लगेगी, उसके बाद में हम कब बुलाएँगे उसको? 6 वीक पे बुलाएँगे, 6 वीक पे हम कौन-कौन सी लगाएँगे? ओपीवी लगेगी, आईपीवी लगेगी, पेंटावेलेंट लगेगी, रोटा लगेगा और पीसीवी लगेगी और आईपीवी लगेगी। ये चीज़ समझ में आ गई? उसके बाद में हम दूसरा कब है? 10 वीक, तीसरा कब है? 14 वीक, फिर कब है? 9 मंथ। का सर ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही है। अब हम आगे चलते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। क्या सर वैक्सीनेशन काम कैसे करता है? सर ह्यूमन बॉडी क्या करी हमने? इम्यूनिटी।
ह्यूमन बॉडी में इम्यूनिटी, वैक्सीन क्या करेगा? ये इम्यूनाइज़ क्या करेगा? तो इंक्रीज़ करेगा। किसको? रेसिस्टेंट पावर को। रेसिस्टेंट पावर को। ठीक ठीक है सर, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, आगे बताओ। आगे मैं चीज़ आपको लेके चलता हूँ। तो सर इम्यूनिटी में मैंने इतना-इतना पढ़ लिया, ये चीज़ें बारे में डिस्कस कर ली, बीमारियों के बारे में हल्की-फुल्की देख ली। एक चीज़ और, क्या सर का पोलियो, क्या आपने ये तो बताया था कि पोलियो को एक तो होगा ओरल, ओपीवी, दूसरा आपने बताया था आईपीवी। क्या सर ओपीवी कब आया? ये आपने बताया नहीं। 1954 में। क्या सर आईपीवी कब आया? सॉरी 1 सेकंड, पहले आईपीवी कब आया? सबसे पहले आईवीपी आया 1954 में। क्या सर ओपीवी कब आया? उसके बाद आया 1957 में। क्या सर इनको 2 अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है? बिल्कुल हाँ, इसको बोलते हैं साल्क। सर इसको बताओ साबीन। यस या नो? ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि सर ओरल पोलियो वैक्सीन है, हम ओपीवी और आईपीवी बोलते हैं। और आईपीवी कब आया? 1954 में। कि सर ओपीवी कब आया? 1957 में। कि सर आईपीवी को क्या बोलते हैं? बोलते हैं साल्क। और सर ओपीवी को क्या बोल रहे हैं? साबीन। तो ठीक है सर, ये चीज़ें मेरे समझ में आ गई। ठीक है। हेपेटाइटिस बी पढ़ लिया हल्का-सा, ओपीवी देख लिया, रोटे के बारे में थोड़ी-सी जानकारी ले ली, डीपीटी। अब दूसरा, तो सर ये चीज़ तो समझ में आ गई मेरे। कि आपने एक चीज़ बताई थी, मिशन इंद्रधनुष, उसमें आपने 7 वैक्सीन बताई थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ वैक्सीन जो डिवाइडेशन है, उस पे। कि इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। देखो बिना किसी स्लाइड के सारी चीज़ें एक-एक करके सारी चीज़ें बताऊँगा और एक-एक क्वेश्चन 1-1 लाइन सारी-सारी एक-एक क्वेश्चन है और इन सबको अपन को साथ लेके चलता है। तो सबसे पहले कौन-सी है? लाइव वैक्सीन। कौन-सी है? लाइव वैक्सीन। क्या सर दूसरी? गिल्ड। क्या सर तीसरी कौन-सी है? टॉक्सॉइड। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या सर वैक्सीन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। क्या सर कौन-कौन सी? क्या सर लाइव, गिल्ड और टॉक्सिक। क्या सर तीनों के बारे में नहीं पता? एक-एक बारे में बताओ। क्या बोले कि इसमें कौन कितनी वैक्सीन होती है? क्या सर सबसे पहले तो इसमें वैक्सीन थी 6। लाइव वैक्सीन में सबसे पहले वैक्सीन कितनी थी? कि 6। फिर बाद में इसमें एक और ऐड हो गई। सबसे पहले लाइव वैक्सीन में कितनी थी? 6। बाद में कौन-सी? एक और ऐड हो गई। क्या सर इनके नाम बताओ? बिल्कुल, सब एक-एक करके इनको डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले कौन-सी थी? मीज़ल्स। सबसे पहले से कौन-सी थी? मीज़ल्स। दूसरी कौन-सी थी? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया। सर तीसरी कौन-सी थी? टाइफॉइड। सर चौथी कौन-सी थी? पोलियो, ओपीवी। सर पाँचवीं कौन-सी थी? टीबी में आ जाएगा बीसीजी। में मीज़ल्स हो गया, में डी डिप्थीरिया, हेपेटा एक। देखो लाइव वैक्सीन में कौन-सी हो गई? में डीपीटी, मैं यहाँ बना लेता हूँ एक बार है ना, सारा का सारा। में डी, पी, एच, ठीक है?
पर्टुसिस, टिटनस, हो गई। मैं डीपीटी, मैं पीटी, पी टी एच, हेपेटाइटिस, सारी चीजें हो गई। कौन कौन सी हो गई? शुरुआत से बताता हूँ। मैं पीपीटी, पी टी एच, ये हो गई हेपेटाइटिस बी, ये हो गई टीबी, में कौन सी होगी जाएगी? बीसीजी, ये कौन सी हो गई? पोलियो, और ये मीजल्स। तो सर ये तो छह तो थी, और ये कौन सी ऐड हो गई? हेपेटाइटिस बी ऐड हो गई। तो सर ठीक है, किल्ड के बारे में बताओ। हो गई, ठीक है। टीपीटी, अब हम चलते हैं, अब हम चलेंगे सीधी लाइव वैक्सीन की ओर। कौन कौन सी है लाइव वैक्सीन? तो हम सबसे पहले क्या लेके चल रहे थे? हम लेके चल रहे थे वैक्सीन, और वैक्सीन को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? क्या सर 3 भागों में डिवाइड किया है। क्या सर 3 में किस में किया है? क्या सर एक हमने किया है लाइव में। क्या ठीक है, मान लिया आपकी बात, एक लाइव में हो गया। क्या सर दूसरा बताओ? दूसरा हो गया अपना किल्ड। सर तीसरा बताओ? टॉक्सोइड। क्या सर कितने भागों में? क्या सर वैक्सीन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। क्या सर पहले कौन सी? पहले लाइव, दूसरी किल्ड, और तीसरी टॉक्सोइड। क्या सर इन तीनों में कौन कौन सी आती है? क्या सर लाइव में आएगी COYTBR। क्या सर बी का बताओ? ECG। सर ठीक है। सर ओ का बताओ? OPV। वाई का? येलो फीवर। सर ठीक है, समझ में आ गई। मम्स, मिजल्स, रूबेला का? हाँ सर। क्या सर टी का? टाइफाइड, ओरल। क्या सर ठीक है। वी का? वेरिसेला। सर आर का? रोटा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या सर लाइव में वैक्सीन होती है, लाइव में कौन कौन सी होती है? सर लाइव में बी का BCG, OPV, येलो फीवर, मम्स, मिजल्स, रूबेला, टी का टाइफाइड ओरल, बी का वेरिसेला, और आर का रोटा। का ठीक है। सर किल्ड में बताओ। उससे पहले मैं एक बात आपको टॉक्साइड में बता देता हूँ। टॉक्साइड में कौन कौन सी होगी? सर टिटनेस होगी। सर और कौन सी होगी? डिप्थीरिया होगी। डिप्थीरिया होगी। सर तीसरी कौन सी होगी? बोटुलिज्म। क्या सर ये चीजें समझ में आ गई? क्या सर कौन कौन सी? सर टॉक्साइड में 3 हो गई, टिटनेस हो गई, डिप्थीरिया हो गई, और बोटुलिज्म हो गई। क्या सर किल्ड में बताओ? क्या सर किल्ड किल्ड में कौन सी? सर पोलियो, IPV। क्या सर प्लेग? क्या सर पर्टुसिस? क्या सर 3 हो गई, पोलियो हो गई, IPV। सर प्लेग हो गया और पर्टुसिस हो गया। क्या सर तीसरा बताओ? टाइफाइड इंजेक्टेबल, और उसमें अपने लाइफ में कौन सा पढ़ा था? टाइफाइड ओरल। सर दूसरा टाइफस। टाइफस, दूसरा कौन सा हो गया? टाइफस। तो सर फील्ड में कौन कौन सी हो गई? पोलियो हो गई, प्लेग हो गई, और पर्टुसिस हो गई। जबकि इधर टाइफाइड इंजेक्टेबल और टाइफस दूसरा। सर यहाँ बताओ?
हेपेटाइटिस बी, रेबीज, हुई कि नहीं हुई? कि सर पोलियो हो गई, प्लेग हो गई, पर्टुसिस हो गई, दूसरी कौन सी होगी? टाइफाइड हो गई, टाइफस हो गई, हेपेटाइटिस बी हो गई और रेबीज हो गई। कि ठीक है, तो समझ में आ गई। तो हमने इनको कितने भागों में डिवाइड किया है वैक्सीन को? वैक्सीन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले कौन सी? लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और टॉक्सोइड। लाइव में हमने कितनी पढ़ी? लाइव में हमने पढ़ी बॉय बीसीजी, ओरल पोलियो, येलो फीवर, मम्स मिजल्स रूबेला, पेरिसेला, रोटा और टाइफाइड ओरल। जबकि किल्ड में हमने कौन सी देखी? किल्ड में हमने 3P, प्लेग, ओरल इंजेक्टेबल पोलियो, प्लेग और पर्टुसिस और हेपेटाइटिस बी, रेबीज, और बीच में हमने क्या पढ़ा? टाइफस और टाइफाइड। कहाँ सर ये चीज समझ में आ गई मेरे? का चलो ठीक है, वैक्सीन को हमने डिवाइडेशन कितने में कर दिया? 3 भागों में। पहले लाइव का सर, अब एक बार मिशन इंद्रधनुष के बारे में बताओ। का ठीक है, मिशन इंद्रधनुष क्या है? मिशन इंद्रधनुष का सर, इसमें वो डिजीज है सारी की सारी कौन सी? 7। जो कौन सी? जो इम्यूनाइजेशन, एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ईपीआई, जिसने 1974 78 जब इंडिया में आया तब दिया था। कौन कौन सी? ये वाली, 1, 2, 4, 5, 6 और 7। सर मैं का मिजल्स, ठीक है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, ठीक है, पोलियो, ठीक है, टीबी और वाई का हेपेटाइटिस बी। चीज आ रही नहीं आ रही समझ में? कहाँ सर आ रही है? ठीक है, इतने तरह हो गया। अब हम लेके चलते हैं आपको। क्या सर आज वैक्सीन के बारे में हमने पढ़ लिया, वैक्सीन कैसे लगाते हैं, कौन से टाइम कब होती है, वैक्सीन के बारे में किस किस ने बताया, कैसे बताया, क्यों बताया? कि ठीक है सर, ये चीजें हमारे समझ में आ गई कि वैक्सीन क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कौन सी डोज है, कब लगेगी। बाकी सारी जो डिटेल है, एक एक जो बीमारी है, चाहे मीजल्स हो चाहे रेबीज हो, वो सारी हम एक एक करके सारी डिटेल बाद में करेंगे। ठीक है सर।